कराना कराची स्टार्ट करेंगे 1939 से कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन क्या हुआ था? कराची अधिवेशन जरा बताएंगे। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस पता है ना, बना था कब? 1885 है ना बेटा। उसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक कौन थे? एक थे। तो कांग्रेस की क्या होती थी? हर साल बैठकें होती थी और उन बैठकों में जो मुख्य बैठक हुआ कब हुआ? वो हुआ हमारे पास 1939 में कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की खास बात क्या थी कि इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद का जो कांग्रेस का चुनाव होता है उसमें सुभाष चंद्र बोस के विरोध में कौन खड़े होते हैं? पिटाभी सीतारमैया, एक आदमी का नाम है। उनको खड़ा कौन कराया था? तो गांधी जी ने। गांधी जी को बेटा कांग्रेस पे वो अपना आधिपत्य समझते थे। उनको लगा था कि हाँ, मैं जिसको बोल दिया हूँ उसके सर पे हाथ रख दिया और जीत जाएगा। पर हुआ कुछ उल्टा। पिटाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी जी को इस चीज से बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई कांग्रेस में पिटाभी की हार मेरी हार के बराबर है। सुभाष चंद्र बोस कुछ समय तक अध्यक्ष पद पर बने रहे, लेकिन उन्होंने गांधी जी का रवैया देखा कि गांधी जी अब क्या नहीं करते थे, तो कांग्रेस की मीटिंगों में बैठकों में नहीं आते थे। तो सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि भाई मेरे कांग्रेस के अध्यक्ष रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गांधी जी देश की आजादी में या फिर कांग्रेस की मीटिंग में आते हैं कि नहीं आते हैं, सम्मिलित होते कि नहीं होते, इससे देश को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब वो समझ गए कि नेतागिरी में रहकर, भाई बंधुगिरी करके देश आजाद नहीं हो सकता। अब देश को आजाद करने के लिए दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। कौन सा? शिवाजी द बॉस का, शेर का रास्ता। समझते हो ना? उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के पद से त्याग पत्र दिया, अध्यक्ष पद से, और कहाँ चले गए बेटा? तो अफगानिस्तान, रसिया होते हुए जर्मनी चले गए। और क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये तो 1939 सिनेरियो था। पूरा सुभाष चंद्र बोस को हम अलग वे में ले आकर पढ़ लेंगे। अभी रहते हैं अपन कांग्रेस के पास। 1939 में एक घटना हुई। 1939 दूसरी घटना क्या होगी? 1939 में होता है बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होता है। हिटलर जो है पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। अंग्रेजों के खिलाफ फिर से क्या होता है? युद्ध छिड़ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जो है अंग्रेजों की अच्छी पिटाई कर रहा होगा। तो उस समय भारत का जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था? तो उसने क्या किया? जो भारतीय सेना थी, तो भाई भारत में जो सेना थी वो भारतीयों के लिए थी, उसमें कुछ अंग्रेजी अफसर थे और मैक्सिमम क्या थे? भारतीय थे। बाहर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो अंग्रेजी में चल रहा था। हम अंग्रेजों के युद्ध में लड़ने के लिए क्यों जाए? तो लिनलिथगो ने क्या किया कि बिना भारत में विधानमंडल का परमिशन लिए हुए भारतीय सेना क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया। तो इधर जो विधानमंडल में कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया? विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया। कब दिया इस्तीफा? तो 15 नवंबर 1939 को दे दिया, इस्तीफा दे दिया। बोला कि नहीं रहना ऐसे विधानमंडल में, जहां से हमसे कुछ पूछे माते भी नहीं। क्या किया गया? हमारे बंधुओं को क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया। हमको मतलब ही नहीं है, हमको शामिल होने नहीं, अंग्रेजों की प्रॉब्लम है करके। अब इसके बाद जब कांग्रेस ने क्या किया? अंग्रेजों की विधानमंडल से इस्तीफा दिया, तो फिर जाकर 22 दिसंबर 1939 को किसने? तो किसने जी? मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस। चलो कांग्रेस की जान छूटी, कांग्रेस से क्या हुई? अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई। ये हो गया मुक्ति दिवस का खेल। उसके बाद 1940 में क्या हुआ कि क्या मनाया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये हिस्ट्री क्लास का रिविजन करा रहा हूँ। 1940 में ये चैप्टर और एंड होने वाला, ठीक है? तो जहां तक हो सके टॉपिक वाइज पॉइंट बस याद रखना, पूरा गाइड का समझ में नहीं आएगा, आधा जरूर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भारत में क्या हुआ बेटा? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चालू हुआ। भारत का सबसे मेन क्वेश्चन, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले आदमी कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। एक 9 में क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे चालू किए। उसके बाद द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब फाइनली पूरे भारत में इसको प्रमोट करने वाले कौन थे? गांधी। ये हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का खेल था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद समय क्योंकि बीत रहा था, समय आता है बेटा 30 मार्च
1942। कब आता है? 30 मार्च 1942 का समय आता है। इस समय अंग्रेज जो है भारत में लाते हैं क्रिप्स मिशन। क्या लाते हैं बेटा? क्रिप्स मिशन। इसको बड़े ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो भारत आया था 30 मार्च 1942। कारण क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जा चुके थे कहां पे? बर्लिन में जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। फिर उन्होंने पुराने आजाद हिंद फौज को क्या किया? जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आजाद हिंद फौज पुनर्जीवित किया। और 42 में जापान का सपोर्ट लेकर वो कहां तक आ गए थे? जापान से होते हुए पूरे म्यांमार को जीत चुके थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और सेना कहां तक पहुंच चुकी थी? रंगून, जो वर्तमान में बर्मा अर्थात जो वर्तमान का म्यांमार है, उसकी राजधानी कहाँ है? रंगून। अरे गाना सुनने के जी, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन, तो रंगून वही वाला है, बर्मा वाला, ठीक है। वहां तक भारतीय सेना पहुंच चुकी थी। अब अंग्रेजों को डर था कि कहीं ये भारतीय सेना ही क्या न करा ले, कि देश को आजाद न करा ले, क्योंकि 1942 के समय अंग्रेजों का जो मैक्सिमम फोर्स था, जो कहां लगी हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगी हुई थी। भारत में लगभग अंग्रेजों के केवल 60,000 सैनिक थे। कितने? 60,000। और जो आजाद हिंद फौज चली थी सुभाष चंद्र बोस जी की, उसमें 50,000 सैनिक थे। कितने? 50,000। म्यांमार का पूरा मोर्चा आजाद हिंद फौज ने उखाड़ दिया। अंग्रेजों को उल्टे पांव तक भगा चुके थे। कहां तक? तो पूरा रंगून तक भगा चुके थे। किसको? अंग्रेजों को। कौन? आजाद हिंद फौज भगा चुकी थी। अंग्रेजों को पूरा डर हो गया था कि आजाद हिंद फौज इसी प्रकार चलते रहेगी तो हम रीइंफोर्समेंट तो मंगा नहीं सकते, क्योंकि हमारी सेना हिटलर से लड़ रही है। इधर से क्या करेगी? आजाद हिंद फौज देश पर करा लेगी। तो इस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लिन। क्या नाम था? लिन। 1944 तक रहा ये। इसने क्या किया? एक अधिकारी था, उसका नाम था क्रिप्स। उसके सहायता से क्या किया? भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। कब भेजा बेटा? तो 30 मार्च 1942। इसमें क्या बोला गांधी जी से या कांग्रेस से कि आप अंग्रेजों की सहायता कीजिए। किससे? तो जो आजाद हिंद फौज आ रही है, भारतीयों से ही मांग कर डाला कि काम कीजिए, आप इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कीजिए। हम जैसे आजाद हिंद फौज को मार के यहाँ से भगा देंगे, हिटलर से युद्ध जीत जाएंगे। उसके बाद क्या दे देंगे आपको? डोमिनियन स्टेटस। क्या देंगे आपको? डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। कौन बोले? अंग्रेज बोले। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि राजा हम अंग्रेजों का रहेगा, वायसराय हम अंग्रेजों का रहेगा, लेकिन सरकार और कानून चलाओगे आप लोग। सुंदर एक बात, आजादी नहीं दे रहे थे। क्या दे रहे थे? डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, जिसमें राजा उनका रहता, रानी उनकी रहती। अब बस क्या करते? शासन प्रशासन संविधान कौन बनाते? तो हम बनाते। फिर ये भी बोला कि डोमिनियन स्टेटस भी देंगे। फिर क्या देंगे? जो उनका वायसराय हुआ करता था, वायसराय के कार्यकारिणी में सभी मेंबर, सभी सदस्य हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो भारतीय हो जाएंगे। जैसे कि आज मोदी जी है, तो मोदी जी के जो कार्यकारिणी में बेटा जितने भी हमारे पास, चाहे रक्षा के हो चाहे वाणिज्य के हो, सभी के सभी कौन? सब भारतीय नहीं। आईपीएस लेवल का, आईएएस लेवल के आदमी होते हैं, सही भारतीय हो जाएंगे। फिर एक और लॉलीपॉप दिया हम लोग को, बोला कि एक काम कीजिए कि जब युद्ध खत्म होगा तो उसके बाद क्या करेंगे? आप स्वयं का बना लेना, आप स्वयं का क्या लिख सकते हो? संविधान भी क्या कर लेना? बना लेना। ये तीनों प्रस्ताव रख दिए किसने? क्रिप्स ने। इसी को बोला जाता है क्रिप्स मिशन। कि आजाद तो नहीं करेंगे, आप लोग को क्या दे देंगे? डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक, कि आप लोग अपना देश अपने हिसाब चलाओ, बस राजा हम रहेंगे। फिर वायसराय भी हमारा रहेगा, लेकिन उसके कार्यकारिणी में जितने मेंबर हैं सब क्या रहेंगे? भारतीय रहेंगे। फिर आप स्वयं का संविधान भी लिख सकते हो। गांधी जी ने इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक। क्या बताया? पोस्ट डेटेड चेक। इसको गांधी जी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक, या फिर आगे की तारीख का चेक, आगे की तारीख का चेक, या फिर अदिनांकित चेक, अदिनांकित चेक। मतलब भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू तो हो गया था, 4 साल से चल भी रहा था। अब कितने साल और चलेगा कोई जानता है क्या? नहीं। और उसके बाद अगर चालू हो, युद्ध खत्म भी हो जाता है, क्या बोल सकते तुम युद्ध जीत जाओ? हार भी तो सकते हो। और जीत जाने के बाद भी क्या बोल सकते आप क्या करोगे? हमको ये सब जो बोले हो वो दोगे भी करके। समझा रही बात?
वही कहानी थी, कब बाबा मरी और कब बड़ा पठी वाला हिसाब। इसलिए गांधी जी ने क्या बोला इसको, पोस्ट डेटेड चेक, आगे की तारीख का चेक या फिर अदिनांकित चेक। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन से कितना वाला आने वाला है, किस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, अदिनांकित चेक या आगे की तारीख का चेक बोला था, तो क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था, लीलिथो। इधर ये क्रिप्स मिशन में हमको क्या देने की मांग की गई थी, तो डोमिनियन स्टेटस देने का प्रावधान रखा गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था, 30 मार्च 1942। ये 4-5 क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ से निकल कर आते हैं, किससे, क्रिप्स मिशन से। बाकी कुछ नहीं रखा बेटा इसमें, क्लियर है ये। चलिए बना करते काफी पूछेगा क्रिप्स मिशन, है ना। एकदम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। लास्ट क्या लिखे हो, अदिनांकित अदिनांकित चेक। लिख लिया इसको। सर पहले के लोग के पास तो मशीन नहीं होता था, फिर वो वस्तु शिल्प कला ये सब कैसे इतना अच्छे से बना लेते। पहले के लोग मेहनती बहुत होते थे, फिर भी सर उनके पास समय बहुत होता था। मूर्ति देखो सर, तुम पूरा एक चीज दिखाते हैं, समय बहुत होता था उनके पास। ठीक है, प्लस वो लोग मन के पक्के होते थे कि काम करना है, मतलब करना है, मतलब करना है। अभी के टाइम में कि पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट इंस्टाग्राम में